नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मॉडेम और राउटर के बीच के अंतर के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मॉडेम और राउटर एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेटवर्क पर इनकी दो अलग-अलग भूमिकाएं हैं, तो मैं आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब अगर आप अपने घर या बिजनेस के अंदर इंटरनेट चाहते हैं, तो आपके पास मॉडेम होना चाहिए। मॉडेम ही आपके घर या बिजनेस में इंटरनेट लाता है। मॉडेम आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक डेडिकेटेड कनेक्शन बनाता है और उसे मेंटेन करता है ताकि आपको इंटरनेट एक्सेस मिल सके। अब मॉडेम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट पर दो अलग-अलग तरह के सिग्नल इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल पढ़ता है जबकि इंटरनेट पर जाने वाले सिग्नल्स एनालॉग होते हैं। जैसे ही इंटरनेट से एनालॉग डेटा आता है, मॉडेम आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। और मॉडेम कंप्यूटर से जाने वाले डिजिटल सिग्नल को भी एनालॉग सिग्नल पर बदल देता है जब वह इंटरनेट पर जाता है। और यही से हमें मॉडेम शब्द मिलता है। मॉडेम शब्द का अर्थ है मॉड्यूलेटर, जो कि मॉडेम का काम होता है। ये कंप्यूटर से आने वाले डेटा को मॉड्यूलेट करता है और इंटरनेट से आने वाले डेटा को डीमॉड्यूलेट करता है। मॉडेम के बाद राउटर आता है। राउटर कई तरह के होते हैं। कुछ राउटर ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल बिजनेस और बड़े संगठनों में होता है, और कुछ छोटे राउटर ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल घरों और छोटे व्यवसायों में होता है, लेकिन वो मूल रूप से एक ही काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम छोटे ऑफिस होम ओसी राउटर का इस्तेमाल करेंगे जिसे हमें इसे ज़्यादातर लोग परिचित है। राउटर वो होता है जो आपके घर या व्यवसाय में मौजूद सभी डिवाइस तक इंटरनेट कनेक्शन को रूट या पास करता है। यह आपके सभी कंप्यूटर, टैबलेट, फ़ोन आदि तक इंटरनेट को डायरेक्ट करता है ताकि वह डिवाइस इंटरनेट एक्सेस कर सकें। इस तरह के एक सामान्य छोटे ऑफिस होम ऑफिस रास्टर कई पोर्ट के साथ एक बिल्ट इन स्विच होता है ताकि आप ईथरनेट केबल कनेक्शन का इस्तेमाल करके के कई डिवाइस को कनेक्ट कर सकें। और यह एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के रूप में भी काम करता है ताकि टैबलेट और लैपटॉप जैसे वायरलेस डिवाइस इंटरनेट एक्सेस कर सकें। अब तकनीकी रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपके एक ही डिवाइस से इंटरनेट एक से सोर्स, तो आपको राउटर की ज़रूरत नहीं है। आप उस डिवाइस के नेटवर्क केबल को सीधे मॉडेम में प्लग कर सकते हैं और फिर आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। हालांकि अधिकांश घरों और व्यवसायों की तरह आपके पास कई डिवाइस होंगे जिन्हें इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता हो, और इसके लिए राउटर की आवश्यकता होगी। मॉडेम की विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे आम प्रकार के दो हैं केवल डीएसएल मॉडेम। इसलिए आपके इस प्रकार के इंटरनेट का उपयोग करने जा रहे हैं। इसके आधार पर आपको सही प्रकार के मॉडेम का उपयोग करने की आवश्यकता है। केबल मॉडेम आपके घर से कोएक्सियल केबल का उपयोग करके जुड़े होते हैं। केबल आमतौर पर उसी कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है जो आपको केबल टेलीविज़न प्रदान करते हैं, जैसे कि कॉमकास्ट और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा प्रदाता। और डीएसएल मॉडेम एक सामान्य फ़ोन लाइन का उपयोग करके जुड़े होते हैं। डीएसएल एटी&टी जैसी कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो अमेरिका में सबसे बड़ी ज़्यादा आईएसपी है। अब कई बार आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको मॉडेम भेजता है या आपको स्टोर से एक खरीदते हैं, तो मॉडेम और राउटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यह एक ऐसा मॉडेम होगा जिसमें एक फिजिकल डिवाइस में विद इन राउटर होगा, जैसे कि यह यहाँ है। तो यहाँ पर कई अलग-अलग नेटवर्क का एक उदाहरण दिया गया है कि वे इंटरनेट से कैसे जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ बाईं ओर यह नेटवर्क के केवल मॉडेम का उपयोग कर रहा है, और यह एक छोटे से ऑफिस होम ऑफिस राउटर का उपयोग कर रहा है ताकि इसके कंप्यूटर और टैबलेट इंटरनेट एक्सेस कर सके। नीचे हमारे पास एक और नेटवर्क है, और यह नेटवर्क एक डीएसएल मॉडल का उपयोग कर रहा है, और यह एक छोटे से ऑफिस होम ऑफिस राउटर का उपयोग कर रहा है ताकि इसके कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट इंटरनेट एक्सेस कर सके।
यहाँ दाईं ओर का नेटवर्क एक व्यावसायिक नेटवर्क का उदाहरण है और यह एक केबल मॉडेम और एक व्यावसायिक राउटर का उपयोग कर रहा है। तो यह अपने कंप्यूटर और अपने सर्वर को जोड़ सकता है। और अंत में हमारे पास यहाँ ऊपर नेटवर्क है और इसमें केवल एक ही डिवाइस है जिसे इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता है, इसलिए इसे राउटर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यह सीधे मॉडेम से जुड़ सकता है क्योंकि केवल के एक डिवाइस को इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता होती है। अब यदि आप सोच रहे हैं कि हब और स्विच राउटर और मॉडेम से कैसे संबंधित है, खासकर यदि आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा है जहां मैंने हब और स्विच और राउटर के बीच अंतर समझाया है, तो ध्यान रखिए कि अधिकांश राउटर में उनके अंदर एक अंदर स्विच होगा। इसलिए यदि आपके पास पहले से एक राउटर है जिसमें एक स्विच अंतर्निहित है, तो स्विच की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उदाहरण के लिए इस तरह के राउटर में 4 पोर्ट एकीकृत स्विच हो सकते हैं ताकि आप अपने वायर डिवाइस के लिए 4 ईथरनेट केबल कनेक्ट कर सकें। इसलिए आपको इस नेटवर्क में स्विच जोड़ने की आवश्यकता केवल तभी हो सकती है जब आपको अपने डिवाइस के लिए अधिक वायर कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए आप बस अपने राउटर में एक स्विच कनेक्ट कर सकते हैं और फिर स्विच में और कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो बस चीज़ों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ हमारे पास इसके सभी राउटर के साथ इंटरनेट है। फिर जैसे ही इंटरनेट इस निजी नेटवर्क में जाता है, यह पहले मॉडेम तक पहुँचता है, फिर यह मॉडेम से उसके राउटर तक उसके इंटीग्रेटेड स्विच के साथ जाता है और फिर यह उसके सभी कंप्यूटर तक पहुँच जाता है।